हेलो। देखिए, आज आप सबको पढ़ना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। पहला प्रश्न इसमें है, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर है। एक मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए, r बराबर 14 सेंटीमीटर, घड़ी में 60 मिनट होता है और 60 मिनट बराबर 360 अंश होता है। तो एक मिनट में पूछ रहा है, तो एक मिनट बराबर 360/60 अर्थात 6 अंश हो जाए। थीटा का मान कितना हो गया? 6 अंश हो गया। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7 रखोगे, r का मान 14 गुणे 14, थीटा का मान 6 अंश रखोगे। देखिए 7 दूनी 14, ये कट गया और 6 से इसको काटोगे तो 60 हो गया। फिर 2 से इसको काटोगे 30 हो गया। फिर 30 को 2 से काटोगे 15, और 2 से इसको काटोगे तो 7 हो गया। अब ऊपर आपका क्या बच रहा है? 22 गुणे 7 बच रहा है और नीचे आपका 15 बच रहा है। तो 22 में 7 का जब गुणा करेंगे तो 154 आएगा। 154/15, 15 का भाग जब 154 में देंगे तो 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अर्थात त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो आपको मिला वो 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। अब नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई r सेंटीमीटर लंबी है। r सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए देखिए, सेम क्वेश्चन वही है। यहाँ देखिए, घड़ी में 60 मिनट होता है तो 60 मिनट बराबर कितना? 360 अंश। तो लिखोगे 60 मिनट बराबर 360 अंश। तो 5 मिनट पूछ रहा है तो 5 मिनट बराबर हो जाएगा 360 गुणे, हाँ 60 मिनट। 60 मिनट बराबर 360 अंश। 5 मिनट बराबर 360 गुणे 5/60, ये आपका हो जाएगा, 0 से 0 कट गया और 6×5 30, 6×6 36 हो गया। ये आपको मिल गया 6×5 30 अंश हो गया। थीटा का मान कितना आ गया? 30 अंश। और r का मान ही r है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब निकालोगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। पाई का मान 22/7 रख दीजिए और गुणे r का मान r ही रहने दीजिए, r स्क्वायर, और गुणे थीटा का मान कितना? 30 अंश रख दो। और ये क्या है आपका? 360 अंश है। इस पाई का पाई ही रहने दीजिए, क्योंकि ये जो आपका r का मान नहीं दिया है तो पाई ही रहने दीजिए। इससे ये कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अर्थात कितना हो गया? पाई r स्क्वायर बटे कितना? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका हो गया 5 मिनट में घड़ी द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल। तो ये हो गया आपका 5 मिनट में घड़ी द्वारा बनाए गए
बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये आपका हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर बटे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न आप देखोगे, अगला प्रश्न आपका है बारह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है। यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है। चलिए देखिए क्या क्या दिया है, पहले उसको लिख लो। क्या दिया है बोलो, आर का मान कितना दिया है, आर बराबर क्या दिया है 12 सेंटीमीटर। थीटा का मान कितना दिया है 60 अंश दिया है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। ठीक है, चलिए अब इसी पे मान रख दीजिए, देखिए कितना आता है। रखो, पाई का मान रख दो 22/7, 22/7, आर का मान 12 × 12 और थीटा का मान 60 अंश और बटे कितना 360 अंश। ये 0 से 0 कट गया और 6 से काट दो इसको, बोलो 6 हो गया। नमस्ते। चलो देखो अब इसको 2 से काटो, देखो 6 से काट दो, 6 दूनी 12, कितना हो गया 6 दूनी 12, ये बराबर हो गया 22 × 12 × 2 बटे कितना हो गया 7 हो गया। अब गुणा कर दीजिए, देखिए 12 का गुणा 22 में करोगे, 12 दूनी 24 के 4 और 12 दूनी 24, 24 2 26 और फिर 2 का गुणा कर दो बटे 7 हो गया। तो 2 चौक 8 और 2 छक 12 और 2 दूनी 4 1 5, 528/7 भाग दे दीजिए, 7 का भाग दे दीजिए, 52 से अधिक ना हो तो 7 सते 49, यहाँ भाग दे दीजिए, 528 में 7 का भाग दे दीजिए, 7 सते 49, ये 49 हो गया। मिला कितना आपको, 12 में से 9 गया 3 और ये 0 हो गया, 7 चौक 28, कितना मिला 2 मिला। ठीक है, 2 मिला तो 0 यहाँ पॉइंट बढ़ाओ, 0 बढ़ा दो, 7 दूनी 14, कितना मिला 6 मिला, 0, 7 8 56, कितना मिला 4, तो 7 5 35, अर्थात कितना मिल गया आपको 74.74 कितना मिला 285 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से देख लो, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 60 अंश है तो आर का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, थीटा का मान कितना दिया है 60 अंश। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। पाई का मान 22/7 रख दो, आर का मान 12 × 12 × 60 रख दो और बटे 360। देखो 0 से 0 कट गया, 6 से 36 कटो 6 हो गया, 6 से 12 काट दोगे 2 हो गया। अब 12 का गुणा 22 में जब करोगे तो आपका 264 और 2 का गुणा 264 में करो 528/7, 528 में जब 7 का भाग दोगे तो 74.285 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न
त्रिज्य देखिए आपका क्या है, त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण, एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, संगत चाप की लंबाई ज्ञात करना है। r सेंटीमीटर की कोई त्रिज्या है, ये मान लो आपका ये एक वृत्त है, ये r है, r सेंटीमीटर, यहाँ कोण थीटा बन रहा है। तो इसमें चाप की लंबाई आपको क्या ज्ञात करना है, ये चाप की लंबाई ACB, चाप की लंबाई आपको ACB ज्ञात करना है। तो जो दिया है पहले उसको लिख लो। क्या दिया है बोलो, त्रिज्या बराबर कितना दिया है r, और कोण बराबर कितना दिया है बोलो, थीटा दिया है। L का मान ज्ञात करना है। L बराबर क्या होता है, चाप L, चाप की लंबाई L बराबर होता है 2 पाई r थीटा बटे 360 अंश। तो L का मान हो जाएगा 2 पाई r थीटा बटे 360 अंश। देखो 2 पाई r थीटा बटे 360 अंश। अब क्या करोगे, अगर इसको इतना लिख दोगे तब भी सही है, या तो इसको काट करके यहाँ से लिख दोगे, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, पाई r थीटा बटे 180 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है आपका मान। और चलो यही पाई r थीटा बटे 180 अंश, या तो 2 पाई r थीटा बटे 360 अंश। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिखा है चित्र में त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो देखो, चित्र आपका क्या है, ये आपका है, ये चित्र आपका है, ये आपका दिया है कोण कितना दिया है, 30 अंश दिया है। ये कोण 30 अंश दिया है और ये 4 सेंटीमीटर दिया है, 4 सेंटीमीटर। चलिए तो 4 सेंटीमीटर दिया है, निकाल लो आसानी से इसको। OAB का क्षेत्रफल क्या है, किस प्रकार का है, ये त्रिज्यखंड है। ठीक है, तो थीटा का मान कितना दिया है, थीटा बराबर 330 अंश, और r का मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा बोलो, पाई r स्क्वायर थीटा बटे कितना 360 अंश। चलिए देखिए, r का मान दिया है, पाई ऐसे रहने दो, r का मान 4 दिया है और 4 लिख दीजिए, फिर थीटा का मान कितना 30 अंश बटे कितना 360 अंश। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, इसको काट दो, कितना मिल गया, एक कितना आ गया, 4 तिया 12, अर्थात ये 4 पाई अपान कितना हो गया, 4 पाई बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 पाई अपान 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पाई का मान रखोगे
तो पाई का मान भी रख के देख लो। देखो 4 गुणे पाई का मान 22/7 हो जाएगा, 3 गुणे 7, अर्थात ये कितना हो गया 88 बटे कितना 21, 88/21। अब देख लो 88/21, अगर 21 का भाग 88 में दोगे तो 21 दिया 21 कितना होगा, 4 एकम 4, 4 बार लेगा 21 चौक 84, कितना 4 गया, ये आ गया यहाँ पे 4, पॉइंट बढ़ा दीजिए 0, तो एक बार जाएगा, इसको निकाल दीजिए, कितना मिला 1 मिला, यहाँ भी का 1, और यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, 9 बार ले जाओ, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना मिला 1 और 1, 0 बढ़ा दो, ये आप इतना लिख दीजिए, इतना लिख दोगे कि 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अगर इतना लिखोगे तब भी सही है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका है, त्रिज्या आर वाले त्रिज्या आर वाले त्रिज्या आर वाले आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P अंश है ज्ञात कीजिए। जिसका कोण P अंश है ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, अगर ये आपका कोई वृत्त है, देखो ध्यान से, एक वृत्त है और यहां से मान लो इसका केंद्र O है, ये त्रिज्या कैपिटल R है और ये भी कैपिटल R है, तो ये कितने अंश का कोण है, P अंश है। ठीक है, तो इसी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो R का मान कितना दिया है, कैपिटल R, ठीक है, और थीटा का मान कितना दिया है, P अंश दिया है। ठीक, फार्मूला वही लगाओगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल OAB का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई R स्क्वायर बटे कितना 360 अंश। देखो R का मान क्या दिया है, कैपिटल R दिया है, और थीटा का मान कितना दिया है, P स्क्वायर दिया, बटे कितना 360 अंश। ठीक है, तो जब इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर P अंश बटे 360 अंश। ठीक है, मान लीजिए कभी कभी बेवकूफ बनाने के लिए दे देता है कि अगर विकल्प में मान लो ये नहीं मिल रहा है, तो विकल्प में कभी कभी ये दे देता है कि ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देता है। ऊपर 2 का गुणा करोगे और नीचे 2 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर P अंश बटे कितना हो जाएगा 720 अंश। ठीक है, तो कभी कभी ये विकल्प नहीं मिलता, ये विकल्प नहीं मिलता है, अब बेवकूफ बनाने के लिए ये दे देता है। ठीक है, तो विकल्प आपका गलत हो जाता है, तो इसलिए देख लीजिएगा, इसमें कभी कभी 2 का भी गुणा कर देता, कभी 3 का गुणा कर देगा, कभी 4 का गुणा कर देगा। ठीक है, तो ऐसा विकल्प अगर आपको मिलेगा तो ये करके देख लीजिएगा, तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, इतना भी लिख सकते हो। चलो ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, चलो देखो अगला प्रश्न आपका है, त्रिज्या R के एक वृत्त के कोण थीटा वाले, एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई,
त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए क्या दिया है इसमें और हमको क्या ज्ञात करना है। संगत चाप की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या आर दिया है। त्रिज्या बराबर कितना दिया है, आर। और क्या दिया है, कोण कितना दिया है, कोण दिया है थीटा। ठीक है, संगत चाप अर्थात यल बराबर क्या होता है, संगत चाप की लंबाई यल बराबर क्या होता है, बोलो 2 पाई आर थीटा बटे कितना 360 अंश। ठीक है, तो अब आपका यही हो जाएगा, यही संगत चाप की लंबाई हो गया। ठीक है, संगत चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटे 360। या तो इसको 2 से काट दो, देखो 2 से जब काटोगे तो 2 एक कम 2 और 2 अट्ठे 16, 180 अंश हो गया। अर्थात पाई आर थीटा बटे कितना 180 अंश। ठीक है, कितना हो गया 180 अंश। कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। चित्र में 2 सकेंद्रीय वृत्तों, अगला प्रश्न है चित्र में 2 सकेंद्रीय वृत्तों, सकेंद्रीय वृत्तों जिनका केंद्र O है, जिनका केंद्र O है, त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर तथा 3.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर तथा 3.5 सेंटीमीटर है के चाप PQ तथा चाप AB के चाप PQ तथा चाप AB है, चाप AB है। यदि कोण POQ, यदि कोण POQ बराबर 30 अंश, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, इसका चित्र बनाया है। इस तरह ये चित्र आपका बनाया है, ये आपका चित्र है। और छोटा बना दो यहाँ पे, ये आपका चित्र बनाया है। और एक यहाँ से, ये आपका ये छायांकित भाग जो है इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। और ये आपका वो है, इसका कोण 30 अंश है, 30 अंश है। ये यहाँ से यहाँ तक जो दिया है वो 7 सेंटीमीटर दिया है। और यहाँ से यहाँ तक जो दिया है वो दिया है 3.5 सेंटीमीटर। और ये आपका AB है, ये PQ है, ये A है, ये B है, ये P है, ये Q है। चलिए देखिए, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो, ये त्रिज्य खंड है ना, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर हम ये पूरे का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके इस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दें तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसमें देख लीजिए क्या क्या दिया है, उसको पहले लिख लो। तो इसमें थीटा का मान कितना दिया है, बोलो। हाँ, 30 अंश दिया है। कितना दिया है, 30 अंश दिया है। R1 इसको मान लो, यहाँ से यहाँ तक को R1 मान लो। तो R1 बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक को R2 मान लो, तो R2 बराबर कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। लिख दीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल
भाग का क्षेत्रफल बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल अर्थात पाई r1 स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश और माइनस पाई r2 स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। ठीक है, सेकेंद्रीय वृत्त जिसका एक केंद्र है। देखिए थीटा, दोनों में थीटा का मान कितना है, 30 अंश है, लेकिन r1 r2 का मान अलग अलग दिया है, इसलिए जो इसमें कॉमन होता है उसको कॉमन ले लो। देखो पाई थीटा अगर कॉमन हो रहा है और कितना 360, ये 360 कॉमन हो रहा है और कोष्टक में क्या बचा, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए इसका मान रख दीजिए। देखो पाई का मान 22/7 रख दो और गुणे थीटा का मान कितना दिया है 30 अंश और बटे कितना 360 अंश। इसका फार्मूला लगा दो, r1 प्लस r2 और दूसरे कोष्टक में r1 माइनस r2। ठीक है, चलो देखो ये काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, इसको काट दो, कितना आ गया 12 अर्थात 22 बटे कितना आ गया 7 गुणे 12। ठीक है, r1 का मान देखो कितना है 7 और प्लस 3.5 और यहाँ r1 का मान देखो कि 7 है और माइनस 3.5। ठीक है, अच्छा अब बताओ अगर 7 में 3.5 जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, बोलो 7 3 10, कितना मिला 10 अब गुणे 7 में से 3.5 घटा दो, 3.5 मानी 3.5, 7 में से 3.5 घटाओगे तो 3.5 बचेगा, तो 3.5 ही बचेगा, कितना 3.5 ही बचेगा। ठीक है, देखो अगर इससे हम काट देते हैं ये तो कितना मिला है आपको 0.5 मिल गया, 7 पचे 35। अच्छा ये देखिए 3 से कटेगा, देखो 3 त्रिक 9 और 3 पचे 15। ठीक है, ये 3.5 हो गया और 3 से इसको काट दो, 3 चौक 12, ये आपको मिल गया ये, और 2 से इसको काट दो, देखो 2 दूनी 4 और क्या हो गया 11 अर्थात आपको क्या मिला, ध्यान से सुनो, देखो ऊपर क्या मिला आपको 11 गुणे 3.5 और गुणे कितना 0.5 और बटे कितना 2 बटे 2। ठीक है, अब गुणा कर दो, देखो 0.5 का अगर इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5.5 हो जाएगा और गुणे 3.5 और बटे कितना 2। अब यही गुणा कर दीजिए और 2 का भाग दे दीजिए। देखिए 3.5 में अगर 5.5 का गुणा करोगे 5 पचे 25 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 15 2 17 और फिर आपका ये भी यही हो गया। चलो जोड़ दो, कितना 5 7 5 12 7 1 8 8 1 9 और 1 हो गया, कितना मिल गया आपको, 2 अंक के बाद दशमलव रख दो, ये मिल गया है आपको 19.25, 19.25 बटे कितना 2। अच्छा 2 का भाग अगर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 18 और 1 12 हो गया, 2 6 12। ठीक, और कितना बचा 5, तो 2 दूनी 4 2 पचे 10 अर्थात 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो गया। फिर से देख लीजिए, ये कह रहा है 2 सेकेंद्रीय वृत्त है और जिसका केंद्र है आपका 30 सेंटीमीटर सेकेंद्रीय वृत्त और जिसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर दिया है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस पाई r2 स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई थीटा बटे 360 कॉमन होगा, यहाँ r1 स्क्वायर माइनस r2, पाई का मान 22/7, थीटा का मान 30 अंश और ये 360। ठीक, यहाँ फार्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए r1 प्लस r2 और r1 माइनस r2। ठीक है, ये काट दिए 0 से 0 और 3 से इसको 12 12, ये हो गया आपका 22/7 गुणे 12 और ये हो गया आपका देखिए 7 प्लस 3.5 7 माइनस 3.5। आपको क्या मिल गया यहाँ पे देखिए 22/7 गुणे 12 और ये इसमें इसको जोड़ोगे 10.5, इसमें से इसको घटाओगे 3.5, इसी को हम हल कर लिए हैं, ये आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, चलिए देखिए दी गई आकृति में
दी गई आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ, एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 दिया है। पाई बराबर दिया है 3.14। पाई का मान 3.14। चलिए देखिए, पहले फिगर बना लीजिए इसका, ध्यान से देखो। ये क्या चीज, फिगर इसका बना लीजिए। देखिए फिगर इसका दिया है, एक वर्ग दिया है। एक वर्ग दिया है। ये आपका ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ये दिया है OABC एक वर्ग है। और ये थोड़ा सा इधर बढ़ा दीजिए और इसको बढ़ा दीजिए। इस तरह दिया है, इस तरह दिया है। ये वो दिया है, AP दिया है। चलो देखो, आवाज न मत करो। ये दिया है, ठीक है। ये वर्ग की भुजा जो दिया है ये 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक, 20 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, ये मान लो अगर वर्ग की भुजा दिया है 20 सेंटीमीटर और ये चतुर्थांश भाग है, तो बोलो ये वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगा। सुन लो, अगर कहीं वर्ग की भुजा दिया है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई होता है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई जो होगा, वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर होता है भुजा √2। कितना? भुजा √2, अर्थात कितना हो गया? 20√2। इसका मान हो गया 20√2। अगर 20√2, तो ये आपका ये भी यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? 20√2 हो जाएगा। भुजा, भुजा √2, ठीक है। तो 20√2 हो गया। तो अब देखिए चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल, इस चतुर्थांश भाग के क्षेत्रफल में से अगर इस वर्ग का क्षेत्रफल हम घटा दें तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये आपका R का मान हो गया, ठीक है। क्या हो गया? R का मान। ये आपका R बराबर हो गया, R बराबर 20√2 हो गया, ठीक है। तो लिख दीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर किसका? चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल। अच्छा, वृत्त के चतुर्थांश भाग जब निकालते हो, देखो वृत्त का कोई चतुर्थांश भाग लोगे, ऐसे 4 भाग बनाओगे, तो बोलो यहाँ कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का। तो ये 90 अंश हो गया, 90 अंश हो गया, ये 90 अंश, अर्थात इसका कोण कितना हो गया? 90 अंश हो गया, ठीक है। तो अब निकाल दीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर
चतुर्थांश भाग का वृत्त का, या चतुर्थांश लिख दिए ऐसे, चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल माइनस किसका, वर्ग का क्षेत्रफल, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चतुर्थांश भाग का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 गुणे 22/7 और गुणे आर का मान 20√2 और माइनस भुजा 20 × 20 कितना, 20 × 20। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें से जो कटे उसको काट दीजिए। ये आपका हो गया 4 से अगर काटोगे तो 5 हो गया। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं, ये आपका हो गया 20 का इसमें गुणा करोगे तो कितना मिल गया आपको, 5 दूनी 10। अच्छा आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर है तो 1/4 गुणे 22/7 और गुणे 20√2 गुणे 20√2 माइनस 20 × 20। तो इसमें देखो क्या कॉमन हो रहा है, अगर जो कॉमन ले पाओ उसको कॉमन ले लो। देखो 20 मिल रहा है ना, तो चलो अच्छा हल कर लो, इसी को हल कर लो। तो 1/4 गुणे 22/7 और गुणे देखो 20 में 20 का गुणा करो कितना मिल गया, 400, और √2 में √2 का गुणा करो कितना मिलेगा, 200 हो गया, और माइनस कितना, ये भी 400 हो गया। ठीक है, चलो इसको जो अगर काट दोगे, ये अगर यहां से हम काट दे तो ये 100 हो गया। ठीक है, और 100 दूना 200, 200 का जब 22 में गुणा करोगे, देखो 200 का 22 में गुणा करोगे तो 22 दूनी कितना, 44, और 2 जीरो और बढ़ा दो तो ये हो गया कितना, 4400 और बटे कितना, 7 और माइनस 400। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 7 का इसमें भाग दे दो। देखो 7 का अगर भाग दोगे तो क्या मिलेगा आपको, या तो इसको इस तरह हल कर लो, देखो 4400 और माइनस इसका इसमें गुणा कर दो, 2800 हो गया, 2800 और बटे कितना, 7। अच्छा 4400 में से अगर हम 2800 घटा दें तो कितना मिलेगा आपको, 0 में से 0 गया 0, और देखो 14 में से 8 गया 6। ठीक है, और ये आपका 1600 आ गया। ठीक है, 1600/7। अब 1600 में 7 का भाग दे दो, 7 का भाग 1600 में दो, कितना मिलेगा, देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना मिला है आपको, 2 और 0, फिर 7 दूनी 14, कितना मिला बोलो, 10 में से 4 गया 6, फिर 0, 7 7 7 8 56, कितना, 7 8 56, कितना मिला है आपको बोलो, ये यहाँ आ गया 4, फिर पॉइंट बढ़ा दो, 0 लिख दो, 7 5 35, 7 5 35। अब ये हमेशा यही आएगा। ठीक है, ये 5 आ गया और फिर 50, देखो 7 7 49, अर्थात कितना मिला आपको, ये आपको मिल जाएगा कितना, हाँ 228.5, 228.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको मिल गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आपका ठीक है। अगर इसमें देखो इतना आप लिखोगे तब भी सही है, अगर पाई का मान आप कितना 3.14 रखते ना तो आपको खाली 228 आता, लेकिन पाई का मान रखने के लिए नहीं कहा है। ठीक है, तो पाई का मान अगर 3.14 रखते तो ये 200 केवल 28 आता, और पाई का मान अगर 22/7 रखोगे तो 228.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, टाइम क्या हो गया देख लो तो, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। चलो देखो एक क्वेश्चन और देख लो।
चलो, दी गई आकृति में अगला है, दी गई आकृति में 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। चलो देखो, एक वर्गाकार मैदान देखो क्या रहा, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान, ये आपका एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले, या चलो 15 सेंटीमीटर या 15 मीटर होना चाहिए था, यहाँ 15 सेंटीमीटर 15 मीटर है, 15 मीटर है, क्योंकि सेंटीमीटर में घोड़ा बांधवे नहीं करेगा, ठीक है। और इसके रस्सी की लंबाई कितना दिया है, 5 मीटर दिया है। कितना दिया है, 5 मीटर। चलो देखो, ये 15 मीटर है आपका, मान लो ए बी सी कोई एक वर्ग है, तो वर्ग का थीटा कोण कितना होता है, 90 अंश होता है। तो 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, यहाँ ये 5 सेंटीमीटर रस्सी है, तो ये आर का मान कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा, 5 मीटर, ठीक है। और थीटा मान कितना हो जाएगा, 90 अंश। यही मान लीजिए घोड़ा है, तो घोड़ा इतने तो मैदान का भाग चरेगा, ठीक है। तो लिख दो, घोड़े द्वारा चरे गए मैदान का क्षेत्रफल, घोड़े द्वारा चरे गए घास के मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना, 360 अंश। चलिए पाई का मान रखोगे, रख दो, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना रखोगे, 5, आर का मान 5, ठीक है। ये आर का मान 5 रखो, 5 × 5, और थीटा का मान कितना, 90 बटे कितना, 360। 0 से 0 काट दो, ये 4 हो गया, ठीक है। 2 से काट दो, ये 11 हो गया। अब देखो ये आपको क्या मिल गया यहाँ पे, 11 × 55 बटे कितना, 28, 7 दूनी 14। तो 11 का गुणा कर दो, 11 × 5 = 55 के 5, और 11 × 5 = 55, 55 और 5 कितना, 60 बटे 14। 14 का भाग दे दो, देखो 14 का जब भाग दोगे, 605 में 14 का भाग दोगे, तो 14 चौक के 56, कितना आया, 4, और आपको क्या मिल गया, 14 तिया 42, 14 तिया 42, कितना मिल गया है आपको, बोलो, ये 3 मिल गया, दशमलव बढ़ाए 0, 14 दूनी 28, कितना मिला, बोलो 2 मिला, फिर 0, 14 एक कम 14, कितना मिला, बोलो 6, और 14, हाँ बोलो, 14 चौक के 56। चलो देखो क्या मिल गया है आपको, भाग दे दीजिए।
तो आपको कितना मिल जाएगा? 43.21 सेंटीमीटर, 43.21 सेंटीमीटर। रस्सी से बंधे हुए वर्गाकार की भुजाओं के बीच का कोण 90 अंश। चले गए मैदान के भाग। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलो भाई देखो कहीं गलती तो नहीं हुआ है, ठीक तो है। पाई आर स्क्वायर थीटा का मान कितना रखोगे? 5। आर का मान 5 और 90, ठीक तो है। ये पाई का मान 22/7, 5 गुणे 5 गुणे 90/360, ये 4 हो गया। और 2 से इसको काटे 11 और ये 2 हो गया। तो 11 5 5, अरे यहाँ गलत हो गया जी, 5 5 25 होगा, ठीक है। देखो 5 का गुणा इसमें करोगे, 11 गुणे कितना मिलेगा आपको? 25 मिलेगा, और बटे कितना? 14 मिलेगा, ठीक है। अब 11 का गुणा कर दो, देखो कितना मिल जाएगा? 11 5 55 और 11 दूनी 22, 22 और 5 कितना? 27, कितना मिला? 14। अब 14 का भाग दोगे, ठीक है। यहाँ देखो गलत हो गया था, गुणा गलत हो गया था। 14 का भाग कितने में दोगे? 275 में। 275 में जब भाग दोगे तो 14 एक कम 14, ठीक है। यहाँ बचा 3, ये 13 आ गया और ये हो गया, ठीक है। तो 14 नवा ले जाओ, 9 चौक 36 के 6 और 9 एक कम 9, 9 4 13, लगभग 19 दशमलव कुछ आएगा ये, ठीक है। 19 दशमलव कुछ आएगा, 19.125 आएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब कल आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताया जाएगा, कर लीजिए आप लोग। अब इसको तो कर ही लेंगे ना। पाई का मान अगर 3.14 रखोगे तो कोई दूसरा आएगा, और 22/7 रखोगे तो लगभग कुछ दूसरा आएगा। हाँ चलिए ठीक है, कल आप लोगों को बंद कर दीजिए।